हेलो बच्चों, मैं हूँ अनूप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ये फुल एनिमेटेड वीडियो है, तो आइए पढ़ते हैं और मज़े करते हैं। यह स्टोरी उन दिनों की है जब 1870 में प्रसा के सैनिकों ने फ्रांस पर हमला कर दिया और फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया। उन दिनों फ्रांस के एल्साक और लारेन जैसे स्कूलों में जो भाषा पढ़ाई जा रही थी उनको बैन कर दिया गया और फ्रांस के अध्यापकों को स्कूल छोड़ के जाने के लिए बोल दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस लास्ट लेसन की कहानी को। मेरा नाम फ्रेज है। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से तैयार हुआ क्योंकि मेरे टीचर मिस्टर हैमल ने हमसे पार्टिसिपल के प्रश्न पूछने के लिए बोला है। पर मैं क्या करूं? मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मार ना खा जाऊं। फिर मैंने थोड़े वक्त के लिए सोचा, क्यों ना आज मैं पूरा दिन कहीं बाहर बिताऊं। अरे हाँ, इससे तो मेरा दिन भी कट जाएगा और कह दूंगा कि मुझे बुखार हो गया था। धूप बहुत तेज थी और पक्षियाँ चहचहा रहे थे। वहीं आरा मशीन के पीछे वाले खेत में प्रसा के सैनिकों का अभ्यास चल रहा था। यह अभ्यास इतना मनमोहक था कि अब क्या ही कहा जाए। पर मुझे तो स्कूल जाना है। मैं जल्दी जल्दी भागा। जैसे ही मैं सभागार के पास से गुजर रहा था, सभागार के पास बहुत भीड़ इकट्ठा थी। मैंने सोचा कि अरे अब क्या हो गया, क्योंकि यही सभागार के पास जो बोर्ड लगे थे, यहीं पर 2 वर्षों से सारे बुरे अच्छे खबर यहीं से आते थे। चाहे वो खबर युद्ध में हारे हुए सैनिकों के हो या सेना के भर्ती के कानूनी संदेश के या किसी सेना के संबंध में आदेश के, लेकिन यहीं से आते थे। मैं तो तेज़ी में था और फिर दौड़ा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे आराम से जाओ, अभी काफ़ी समय है। मैंने जब पीछे देखा तो एक लोहार अखबार पढ़ रहा था और ये आवाज़ उसी ने मारी थी। उसकी बात सुनकर मैं धीरा हो गया और मिस्टर हैमल के बगीचे की ओर बढ़ गया। पर यह क्या, आज इतनी शांति। आज न किसी बेंच को व्यवस्थित करने की आवाज़ आ रही है, ना पुस्तकों की आवाज़, ना मेरे टीचर के स्केल और पेंसिलों की आवाज़। आखिर हुआ क्या है आज? कहीं आज रविवार तो नहीं है? मैंने खिड़की से झांक कर देखा। आज पहली बार सारे सहपाठी अपने अपने जगह पर बैठ गए थे। अरे ये क्या, आज तो मिस्टर हैमल ने भी अपनी जगह ले लिया है। लेकिन मैंने आज एक और अजीब चीज़ देखी। वो चीज़ क्या थी? आज मिस्टर हैमल ने सुंदर हरा कोट पहन रखा था, झालरदार शर्ट पहन रखे थे और ऊपर से काली टोपी पहन रखी थी। आज वो क्या ही लग रहे थे। पर ऐसा पहनावा तो वो कभी नहीं पहनते। वो जब पहनते हैं तो किसी अवार्ड फंक्शन में या किसी खास मौके पर पहनते हैं। कहीं आज कुछ है तो नहीं? खैर क्या करना है यार, कैसे अंदर जाऊं? कहीं मिस्टर हैमल ने मुझे देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। चलो देखते हैं। लेकिन जब मैं अंदर गया तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे प्यार से बोला, प्यारे फ्रेज, जाओ जल्दी बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। क्लास अब शुरू हो गई और मिस्टर हैमल ने बोला, मेरे प्यारे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जिसे मैं पढ़ाऊँगा। एल्साक और लारेन में जर्मन पढ़ाने का आदेश कल बर्लिन से आ गया है और कल शायद तुम्हारे नए टीचर भी आ जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आज यह अंतिम पाठ पूरी एकाग्रता से आप पढ़िए। मिस्टर हैमल की यह बात मुझे बहुत अंदर तक लगी और मैंने सोचा कि यार अभी मैंने पूरी भाषा सीखी भी नहीं और भाषा ही चेंज हो गई।
मैंने ना बहुत गलतियाँ की हैं। जब मुझे पढ़ना चाहिए था तब मैं पक्षियों के अंडों को गिन रहा था, झूले पर सरकने का काम कर रहा था। ओह, कल यही पुस्तकें मुझे दुश्मन लग रही थी, मुझे बोझ लग रही थी। आज यही पुस्तकें जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। After a few minutes. अरे ये क्या, नाम पुकारा जा रहा है? कहीं मेरा नाम तो नहीं आ गया? अरे हाँ, मेरा ही नंबर है। आज तो मैं पूरी जोर लगा दूंगा पर पार्टिसिपल बता के रहूँगा। लेकिन जैसे ही किताब मेरे सामने आई, मेरे शब्द लड़खड़ा गए। यार, कितने कठिन शब्द हैं। मैं तो शर्म से अपने सिर को ऊपर नहीं कर पा रहा था। तभी मिस्टर हैमल बोलते हैं, घबराओ नहीं फ्रेज, मैं बोलूँगा नहीं। हम सब खुद ही गलतियाँ करते आ रहे हैं। हम किसी काम को कल के लिए टाल देते हैं और यही कारण है कि हम कुछ सीख नहीं पा रहे। तुम ही बस दोषी नहीं हो, फ्रांस के हर एक व्यक्ति दोषी हैं। तुम्हारे माता पिता को भी पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो तुमसे काम करवाना चाहते थे ताकि तुम पैसा कमा कर दे सको। और मैं भी कुछ कम दोषी थोड़ी ना हूँ। जब भी मुझे मछलियाँ मारने की पड़ती थी तो मैं स्कूल में छुट्टी कर देता था। तुमसे मैं अपने बागीचे में फूलों में पानी डलवाया करता था। तो बताओ, मैं भी तो दोषी हूँ। तभी मिस्टर हैमल अचानक अपने विषय पे आ जाते हैं और फ्रांस के बारे में बताते हैं। फ्रांस दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है और ये तार्किक भी है। फिर मिस्टर हैमल व्याकरण पढ़ाने लगते हैं। यार, आज क्लास कितना शांत लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है आज का व्याकरण। मुझे तो पूरी समझ में आ रही है। काश मिस्टर हैमल ने ऐसा पहले पढ़ाया होता। मिस्टर हैमल ने हमें कुछ कापियाँ दी और काम करने को कहा। आज क्लास में केवल कागज़ों और पेनों की गूंज आ रही थी। कितना शांत माहौल है आज, वाह। तभी मेरी नज़र अचानक मिस्टर हैमल के ऊपर गई। वो सभी चीज़ों को इतने ध्यान से देख रहे थे जैसा लग रहा था कि जाते समय वो यहाँ की सारी चीज़ों को अपने अंदर बसाना चाहते हो। पर फिर भी उन्होंने पूरी पाठ खत्म की। कितना साहसी हैं वो। फिर पीछे से हाजिर खड़ा हुआ और कांपते हुए पाठ को पूरा किया। हम हंसना चाह रहे थे लेकिन हंस नहीं पा रहे थे। After some time. अरे ये क्या, चर्च की घंटी बज गई। एंजेलस प्रार्थना शुरू हो गई और उधर प्रसाद के सैनिकों के आने की ध्वनि पुनः सुनाई देने लगी। अरे मिस्टर हैमल खड़े हो गए और ये बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिख रहे हैं? जब ध्यान से देखा तो लिखा था, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। मिस्टर हैमल अब बोल नहीं सके और बिना कुछ कहे हाथ हिलाया और इशारों में कहा, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। यस, स्कूल आउट। फाइनली ये चैप्टर समाप्त हुआ। कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।